7.1 question number 6. Name the type of quadrilateral formed if any by the following point and give reason for your answer. आपके पास 4 पॉइंट गिवन है, ठीक है। इन चारों पॉइंट के पहले तो नाम रख दो। पहले पॉइंट का नाम रख दो A, दूसरे पॉइंट का नाम रख दो B, थर्ड पॉइंट का नाम रख दो C एंड फोर्थ पॉइंट का नाम रख दिया हमने -3 0 का D। ये 4 पॉइंट के आप नाम रख दो A B C D। ओके, अब हमें क्वाड्रिलेटरल पता है, 4 साइड हैं उसके पास। अब वो 4 साइड के आपस में रिलेशन क्या हैं वो डिसाइड करेगा कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो A B B C C D, ये सपोज करता हूं मैं कोई एक क्वाड्रिलेटरल रहा होगा। रैंडम। अब ए बी बी सी सी डी ये चारों साइड निकालता हूं मैं, फिर उसके बाद डिसाइड करूंगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी चाहिए, ए एंड बी, ये इसकी डिस्टेंस निकालिए। ए बी क्या लगा रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। तो इसमें ये बनेगा हमारा x1 y1, ये बनेगा हमारा x2 y2, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए। x2 1, x1 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0, y1 -2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी, फिर हम क्या निकालेंगे बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। हम ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं या कोई 2 साइड आपस में इक्वल हैं। जैसे जैसे इनके आंसर आएंगे इन साइड्स के, उन्हीं के बेसिस पर हम ये कह पाएंगे कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, क्या है ये, ठीक है, या पैरेललोग्राम है जस्ट। तो हम वो तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हमारे पास चारों साइड्स के आंसर होंगे। तो पहले मैं स्टार्टिंग में वही कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, चारों साइड्स की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो मैं आपस में कैलकुलेट कर लेता हूँ, और कैलकुलेट करने के बाद फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो उसमें से पहली डिस्टेंस में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ए बी। नाउ इसको सॉल्व करिए। 1 - 1 + 1 बन जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस +2 बन जाएगा। ये आएगा +1 + 1 कितना बनेगा, ये 2 का स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा √2 का स्क्वायर कितना 4, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये बनेगा 8, ठीक, 8 आ जाएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक, और 4 का √2 होता है, तो अंडर रूट में क्या बचा √2, इतना यूनिट। ये 2√2 यूनिट ये आंसर रहा होगा इसका, ठीक। ये तो समझ में आता है। अभी तक केवल क्या निकला है ए बी, अभी और क्या निकालना है बी सी। तो बी सी के लिए मुझे बी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, और सी की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आंसर है बी सी = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ करता है। इस डिस्टेंस फॉर्मूला में x1 y1 ये पॉइंट होंगे, और x2 y2 जो सेकंड पॉइंट होता है उसको हम लेकर चलते हैं। ओके, इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 - 1, x1 1 होल स्क्वायर, y2 2,
y1 0, ये आया होल स्क्वायर। ठीक, ये बनेगा -2 का स्क्वायर और ये 2 - 0 2 का स्क्वायर। ठीक, इसको और आगे सॉल्व कर दो। 2 का -2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो आंसर कितना आया √8। और √8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2। ठीक, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा केवल 2। 4 का तो 2 आ गया ये और √2 इतना यूनिट। ठीक, ये बात आ गई समझ में। अब ए बी निकल गया, बी सी आ गया। ए बी और बी सी दो चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है सी डी। और आप देख रहे होगे ए बी और बी सी आपस में इक्वल आ चुके हैं, है ना। अभी लेकिन फिर भी कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, तो पहले हमें सी डी और ए डी निकाल लेने चाहिए। तो पहले मैं सी डी निकालता हूँ। सी पॉइंट हमारे पास क्या है -1 2 और डी पॉइंट है -3 0 -3 0। ओके, चलिए करते हैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सी डी = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये होता है सी डी। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ √ ऐसे ही ठीक है। x2 और x1 क्या होंगे, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। x2 कितना है -3, x1 कितना है -1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर। ठीक, आगे सॉल्व कर लेते हैं। -3 ऐसे ही ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 -2 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, -3 + 1 -2 और इधर क्या चल रहा है -2। ओके, और सॉल्व कीजिए। ये 2 का -2 का स्क्वायर कितना प्लस का 4 और ये -2 का स्क्वायर कितना प्लस का 4। ठीक, इसको और सॉल्व करिए 8। ठीक, 8 को क्या लिख सकते हैं हम 4 × 2 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो अंदर क्या रह जाएगा केवल 2, तो आंसर आ जाएगा 2√2 यूनिट। ठीक, ये किसका आंसर आ गया सी डी का। तो ए बी निकाल लिया हमने, वो भी 2√2 यूनिट आया था, और बी सी हमने निकाला, वो कितना आया वो भी 2√2 यूनिट आया, और हमने सी डी निकाला, वो भी 2√2 यूनिट आया। अब एक और निकाल लेते हैं ए और डी। एक डिस्टेंस और अभी हमें निकालनी है ए डी। ए पॉइंट है मेरे पास -1 - 2 और क्या निकालना है डी, तो डी पॉइंट है मेरे पास -3 0। ठीक, इस डिस्टेंस को भी निकालते हैं। नाउ सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला ए डी, ये इक्वल होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, इसमें ये बनता है हमारा पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट बनता है x2 y2। ओके, ये वैल्यू इसमें पुट करनी है मुझे, तो मैं पुट कर लेता हूँ इसको, देखते हैं क्या आएगा। √x2 - 3 x1 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 - 2 इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। नाउ आगे देखिए, -3
माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 है ना, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर, ठीक, और 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया कितना आएगा, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा 2, ये आ गया। ठीक, तो हमने इस तरह से देखा कि 4 साइड हैं, चारों साइड आपस में इक्वल हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। इन सब के आंसर कितने आते हैं 2√2 यूनिट। ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि ए बी, बी सी, सी डी, ए डी ये अगर चारों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये रोम्बस हो सकता है या ये स्क्वायर हो सकता है। अब ये रोम्बस है या स्क्वायर है, इसको कैसे डिसाइड करते हैं, तो आंसर है कि अगर ये स्क्वायर है तो इसकी जो डायगोनल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो हमें क्या और कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके डायगोनल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल क्या क्या हैं हमारे पास, तो डायगोनल होते हैं हमारे पास AC और BD। तो अगर AC और BD डायगोनल भी आपस में इक्वल आ गए तो मैं कहूँगा कि ये ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। और अगर डायगोनल आपस में इक्वल नहीं आए तो मैं क्या कहूँगा कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, तो मैं इसके डायगोनल कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो AC चाहिए, BD चाहिए, तो मैंने सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूला AC क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये होगा मेरे लिए x1 y1 और ये होगा x2 y2। x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है -1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, y1 कितना है -2, इसका होल स्क्वायर। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे, -1 माइनस माइनस +1 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस +2 इसका स्क्वायर, -1 + 1 0 हो जाएगा, और 2 + 2 4 का स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना 4, इतना यूनिट रहा होगा AC। ये आपने एक डायगोनल निकाल लिया। अब आप एक और डायगोनल निकालिए, फिर डिसाइड कीजिए ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा वाला टाइप है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम किस में, BD में, BD। ठीक, क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, इसमें ये x1 y1 का काम करेंगे और ये वाला पॉइंट x2 y2 का काम करता है। ठीक है, ये आप जानते हो। x2 कितना है -3, x1 कितना है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। -3 - 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, ये तो 0 ही हट गया।
-4 का स्क्वायर 16 और रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4। तो इतना यूनिट आंसर आया BD का। तो हमने ये देखा कि AC और BD आपस में इक्वल आए हैं, AC एंड BD। और इससे पहले हम क्या निकाल चुके थे, इससे पहले हम ये कैलकुलेट कर चुके थे कि AB BC CD ये सब आपस में इक्वल है। AB BC CD और AD ये आंसर आया था हमारा। और इसी के साथ साथ AC किसके इक्वल आ गया है, BD के। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 यूनिट। तो अगर चारों साइड इक्वल हों और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हों तो हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है वो क्या है, एक स्क्वायर। देयरफॉर हमारा क्या आंसर आया फर्स्ट पार्ट का आंसर, तो आंसर है कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। कैसे पता किया हमने, AB BC CD AD ये चारों साइड आपस में इक्वल हैं और ये जो दो डायगोनल हैं ये भी आपस में इक्वल हैं। और इस तरह का क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हों और डायगोनल आपस में इक्वल हों उनको हम स्क्वायर कहा करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में एक और पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हम यही करने वाले हैं कि डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उन साइड्स के जो रिलेशन होंगे उनके बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल का कौन सा टाइप है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो रहा करता है वो ये कि आपके पास जो पॉइंट हैं उनको कुछ नाम रख दीजिए। -3, 5 का नाम रखा मैंने A, B पॉइंट है मेरे पास 3, 1, C पॉइंट मैंने माना 0, 3, D पॉइंट मैंने लिया -1, -4। ये ठीक, ABCD आप इसका नाम रख दें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल में जैसे पैरेललोग्राम हो सकता है या कोई भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप, पैरेललोग्राम का टाइप जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप आपको डिसाइड करना है तो बेस्ट तरीका ये है, बेस्ट मेथड हमारे पास ये है कि हम क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड पता कर लें पहले तो। ठीक है, A B C D ये चारों साइड, AB साइड, BC CD और AD ये चारों साइड पता कर लें पहले तो। ठीक है, ये डिस्टेंसेस हमने निकाल ली। अच्छा, ये डिस्टेंस निकालने के बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है या ये कौन सा पैरेललोग्राम है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली जो डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है वो है AB। एक AB के लिए मुझे A चाहिए, B चाहिए। ठीक, तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये ठीक, यहाँ पर ये मेरा x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। ठीक, इसके बाद x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है -3, ये आ गया इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। ठीक, y1 y2 ये वैल्यू तो रखना अब आपको आता ही है। अच्छा, ये वैल्यू मैंने आप पुट कर दी। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3 माइनस माइनस प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 में से 5 माइनस किया -4 होल स्क्वायर। ओके, 3 + 3 6 होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर चल रहा है साथ में, इसको और सॉल्व कर लिया। 6 का स्क्वायर आ गया 36, 4 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मैंने देखा कि ये मेरे पास आ गया 52, √52। इतना यूनिट ये डिस्टेंस मेरे पास अभी आई है। ठीक, तो अभी तक एक काम हुआ, AB हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज √52। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं BC, तो B पॉइंट चाहिए, C पॉइंट चाहिए, C 0 3। BC कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो आंसर है हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है।
या मैं कहूँ लेंथ निकालनी है, ठीक, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप पहचानते हो। इसमें से जो BC पॉइंट आप लेकर चल रहे हैं, तो जो पहला पॉइंट है उसको हम क्या लेकर चलते हैं, x1 y1 बताता है वो हमें, और दूसरा पॉइंट हमें x2 y2 बताता है, ठीक। x1 और x2 की वैल्यू क्या क्या है, 0, x1 की वैल्यू है 3, प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 1। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, बिल्कुल आसान है ये तो करना। इसके बाद -3 का स्क्वायर बचा यहाँ पर, प्लस 3 माइनस 1, दिस इज 2 स्क्वायर, ओके। -3 का स्क्वायर कितना, +9, 2 का स्क्वायर कितना, +4, तो ये आया √13, इतना यूनिट, ठीक, ओके। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब ए बी और बी सी की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आई हैं, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स होते हैं उनमें से अभी तक तो हम ये तो डिसाइड कर पाएंगे कि ये एक तो रोम्बस इसका आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। इसका आंसर स्क्वायर भी नहीं आएगा, फिर से क्यों, क्योंकि उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो रोम्बस और स्क्वायर तो कम से कम ये नहीं है अभी के लिए, ओके। इसके आगे की साइड निकालते हैं, फिर और डिसाइड होगा। ए बी हो गया, बी सी हो गया, इसके बाद सी डी कैलकुलेट करते हैं। सी 0 3 और डी पॉइंट है मेरे पास -1 -4, डी -1 -4, ओके। चलिए करते हैं कैलकुलेट इसको। सी डी हम निकालना चाहते हैं और इसके लिए हम लगाने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये ठीक। x2 तो फर्स्ट पॉइंट होगा मेरा x1 y1, सेकेंड पॉइंट होगा x2 y2, ओके। x2 कितना है -1, x1 कितना है 0, ठीक। y2 कितना है -4, माइनस y1 कितना है 3, ठीक। ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद आगे देखिए, -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद -1 का स्क्वायर 1 प्लस -7 का स्क्वायर कितना 49, तो ये सॉल्व करके आंसर आया 50, इतना यूनिट, ठीक। तो हमने देखा कि ए बी सी डी वाली साइड जब हम निकाल रहे हैं तो ए बी का जो आंसर आ रहा है वो है √52, ओके। बी सी की वैल्यू कितनी आई है √13, और सी डी हमने अभी कैलकुलेट किया वो आया √50। तो अपोजिट साइड से तो इक्वल नहीं है, तो पहले से ये डिसाइड हो चुका था ये रोम्बस नहीं है, स्क्वायर नहीं है। अब ये भी डिसाइड हो गया कि ये कोई सी भी टाइप का कोई भी पैरेललोग्राम नहीं है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल आनी चाहिए, तो ये कोई भी साइड्स इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल का जो टाइप होता है पैरेललोग्राम, वो तो कम से कम नहीं है अभी के लिए। इसके बाद एक और हम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ए और डी। तो ए पॉइंट मेरे पास है -3 और डी पॉइंट है मेरे पास -1 -4, ठीक। इसको कैलकुलेट करते हैं ए डी निकालने के लिए हम यूज करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक। x2 माइनस x2 और x1 कौन कौन है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। x2 कितना है -1, x1 कितना है -3, ठीक। इसके बाद y2 कितना है -4, y1 कितना है 5,
इसका होल स्क्वायर। इसको और कैलकुलेट कीजिए आप, -1 माइनस माइनस +3 इसका स्क्वायर प्लस -4 -5 -9 का स्क्वायर। ये 3 में से 1 माइनस किया 2 का स्क्वायर और ये आ गया 81। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81 तो ये बना √85 इतना यूनिट। तो इसकी जो फोर्थ साइड है वो भी अलग आई है √85 इतना। ठीक, यहाँ तक बात आ रही है समझ में? तो ये तो हम पहले ही कह चुके थे कि ये रेक्टेंगल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, इसलिए स्क्वायर भी नहीं है। ठीक है, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस भी नहीं है, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से ये किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नॉट अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या सिंपल नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये समझ आया आपको? ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस के लिए क्या क्या होना चाहिए? रोम्बस के लिए 4 साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक, रेक्टेंगल के क्या प्रूफ करना होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। इनमें से ये किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल का कोई भी टाइप नहीं है। ठीक है, बाय ज्योमेट्री अगर हम इसको बनाकर देखते हैं तो ये एक 4 क्लोज्ड, 4 साइड से क्लोज करके एक फिगर नहीं बनता है। तो आप क्या कहेंगे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। ठीक है, ये समझ आया आपको? ओके, लेकिन हमें ज्योमेट्री से नहीं करके दिखाना, हमें डिस्टेंस से दिखाना है। तो हमने जो 3 या 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं उन टाइप्स को हमने केवल चेक किया है यहाँ पर, और इसका आंसर क्या दिया है? नॉट अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके।